नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विवाह पर औद्योगिकरण का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैरिज। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण है, उसका विवाह पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस टॉपिक की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम विवाह को हिंदू धर्म में एक धार्मिक संस्कार के रूप में मानते हैं और प्रत्येक हिंदू स्त्री पुरुष के लिए विवाह एक महत्वपूर्ण होता है उसके जीवन में। और इस प्रकार से जो इसको संस्कार के रूप में 16 संस्कारों में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। तो यहाँ पर जब औद्योगिकरण का प्रभाव बढ़ा तो विवाह पद्धति पर भी एक तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इससे जो जो प्रभाव औद्योगिकरण का विवाह पर पड़ा है, उसके संबंध में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करें। विवाह यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया है कि विवाह प्रत्येक समाज में एक अनिवार्य सामाजिक संस्था है। इसका स्वरूप समाज में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। भारत में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है तथा इसे निश्चित रीतियों एवं धार्मिक नियमों के अनुसार संपन्न किया जाता है। प्रत्येक जाति के विवाह उसी जाति में तथा उस जाति की रीतियों के अनुसार होते रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था में औद्योगिकरण से प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर हम विवाह पर पड़ने वाले प्रभावों को देखेंगे और उनकी विवेचना करेंगे कि क्या क्या औद्योगिकरण के द्वारा विवाह पर प्रभाव पड़े हैं। तो पहला है विवाह की आयु में वृद्धि। जहां पर हमारे विवाह की बात होती है तो विवाह पहले बाल विवाह प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। तो यहाँ पर आज जो विवाह की आयु में वृद्धि है, ये भी औद्योगिकरण की ही देन है, क्योंकि भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। बहुत छोटे छोटे बालक बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था, लेकिन औद्योगिकरण ने शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान की सुविधा को प्रभावित किया है। उद्योगों में काम करने वालों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है तथा अब औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक हो गया है। व्यक्ति ने बाल विवाह के दोषों को समझा है तथा 20-21 वर्ष तक शिक्षित होकर योग्य बनना आवश्यक माना जाने लगा है, जिससे विवाह की आयु बढ़ गई है। सामान्यतः क्या हुआ है कि जो युवतियां हैं और युवक हैं, वे विवाह 18 से 25 वर्ष तक की आयु में किए जाते हैं। ये कानूनन प्रावधान भी कर दिया गया है कि लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का बालिग होने पर ही विवाह किया जाए। तो इस प्रकार से विवाह की आयु में परिवर्तन हुआ है। दूसरा है अविवाहित रहने का चलन। औद्योगिक नगरों में अविवाहित रहकर भी कुछ लोग सामान्य जीवन व्यतीत करने की एक तरीके से सुविधा रखते हैं। विवाह को धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उद्योगों में तथा उद्योगों के बाहर अविवाहित व्यक्ति के सम्मान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह न करके भी युवक एवं युवतियां विवाहित जीवन की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं तथा विवाह के कारण उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। अतः औद्योगिक नगरों के कुछ युवक एवं युवतियां अविवाहित रहने में कोई हर्ज नहीं समझते, जबकि प्राचीन काल के अंदर एक तरीके से विवाह करना अनिवार्य होता था। बिना विवाह के आदमी या औरत को पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरीके से अविवाहित रहने का चलन भी औद्योगिकरण के कारण ही संभव हुआ। तीसरा है विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप। औद्योगिक व्यवस्था में विवाह एक धार्मिक एवं पवित्र संस्कार के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि प्राचीन काल में इसको एक तरीके से धार्मिक संस्कार माना जाता था। तो अब क्या है कि एक व्यापारिक समझौते की तरह
धर्मनिरपेक्ष सामान्य संबंध मात्र रह गया है। विवाह करने का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जैविकीय एवं आर्थिक रह गया है। एक तरीके से एक विवाह करके हमको सपोर्ट मिलता है, या एक आर्थिक स्थिति को अब हमारी मजबूत हो जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखो कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कामकाजी पुरुष को पसंद करती है, कामकाजी पुरुष हैं वो कामकाजी महिलाओं को, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही सर्विस में हो, टीचर टीचर को पसंद होता है, पुलिस पुलिस को पसंद। तो ये इस तरीके से एक तरीके से पहले ये जरूरी नहीं था। तो विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप में वो खुद अपना कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो इस तरीके से ये भी सब औद्योगिकरण की ही देन है। अंतरजातीय विवाह, एक विशेष जाति के विवाह उसी जाति के अंदर होते थे। यह प्राचीन काल की बात है। युवक एवं युवतियां एक ही जाति की होती थी, लेकिन ये प्रवृत्ति भी अब टूटती जा रही है। उपयुक्त लड़का या लड़की यदि किसी दूसरी जाति में भी मिलता है तो जाति के बंधन पर ध्यान दिए बिना विवाह कर दिए जाते हैं। पहले उच्च जाति के लड़के का विवाह निम्न जाति में हो जाने पर जाति की अशुद्धता होने की बात कही जाती थी, लेकिन शिक्षा के प्रसार तथा जाति प्रथा के विघटन से ये अब सामान्य बात रह गई है एक तरीके से, कि उपयुक्त वर और वधु मिलने पर विवाह कर देने में कोई बुरा नहीं माना जाता, चाहे वे किसी भी जाति को। तो इस तरीके से औद्योगिकरण ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला। फिर इसके बाद में आता है प्रेम विवाह। पहले लड़के का विवाह करते समय लड़की का विवाह करते समय लड़का देखने पर पसंद करने का कार्य माता पिता करते थे। माता पिता या रिश्तेदार ये लोग करते थे। अब इस प्रथा में परिवर्तन आ रहा है। लड़के तथा लड़कियां कारखानों और कार्यालयों में साथ साथ कार्य करते हैं। वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे को पसंद करने पर उनकी मित्रता या प्रेम एवं विवाह में बदल जाती है। वे माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भी इन विवाहों को कर लेते हैं। पहले समाज प्रेम विवाहों को अच्छा नहीं मानता था, लेकिन अब ऐसा होने पर बुरा या अस्वाभाविक भी नहीं माना जा सकता। अब इसको एक तरीके से समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, प्रेम विवाह का भी। अरेंज मैरिज और लव मैरिज, तो यहाँ पर अब दोनों का बराबर एक तरीके से स्थान है। तो ये भी औद्योगिकरण की देन है। न्यायालय में विवाह, विवाह धार्मिक रीति एवं व्यवस्था के अनुसार पंडित या मुल्ला या पादरी के द्वारा संपादित कराए जाते थे तथा एक निश्चित प्रक्रिया, जैसे हिंदुओं में सगाई, लगन, दरवाजा, फेरे, कन्यादान, विदा आदि की रीतियों को पूरा किया जाता था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। प्रेम विवाह करने वाले युवक युवतियां न्यायालय में एक निर्धारित स्टाम्प लगे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके विवाह कर लेते हैं। वे किसी भी धार्मिक परंपरा का पालन नहीं करते हैं। तो इसको एक तरीके, और फिर नौकरियों में आजकल मैरिज सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं कि आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए। तो इस तरीके से आजकल जो वो धार्मिक रीति रिवाज से जो विवाह होता था उसमें भी एक तरीके से गिरावट आई है और न्यायालय में विवाह करने की परंपरा बढ़ी है। अब विवाह विच्छेद का प्रचलन। पहले जो विवाह आजीवन के लिए होता था तथा उसे निष्ठा पूर्वक जीवन भर तथा साथ रहकर एक अटूट बंधन मानते थे। पति पत्नी में परस्पर मतभेद हो जाने पर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। लेकिन अब पति पत्नी में मतभेद होने के अवसर बढ़ गए हैं। दोनों की स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, दोनों ही शिक्षित होते हैं तथा कमाते भी हैं, अतः एक दूसरे की दासता या दबाव अनुभव नहीं करना चाहते। छोटे छोटे मतभेद बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तथा उनका अंतर विवाही विच्छेद तलाक के साथ होता है। इस प्रकार विवाह अब केवल औपचारिक या आरोपित या कर्तव्यपरायणता तथा धार्मिक बंधन नहीं रहा है, बल्कि दो प्रबुद्ध प्राणियों का समझ बूझ कर एक दूसरे को वास्तव में प्रेम के योग्य मानकर एक दूसरे के स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित करने का साधन हो गया है। तो इसी प्रकार से औद्योगिकरण के कारण विवाहों में ये निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसमें विवाह विच्छेद का
एक तरीके से जन्म जन्मांतर का या मृत्यु पर्यंत तक चलने वाला 7 जन्मों का बंधन, इस तरीके की जो बात थी उसमें गिरावट आई और विवाह विच्छेद का प्रचलन बढ़ा, न्यायालय विवाह का प्रचलन बढ़ा, प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा, विवाह एक सामाजिक समझौते के रूप में विकसित हुआ, अविवाहित रहने का प्रचलन हुआ। अब लड़के लड़कियां आराम से 40-40 तक साल तक आराम से अविवाहित रहते हैं या पूरे जीवन तक अविवाहित रहते हैं। कोई किसी प्रकार से कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, प्रचलन बढ़ा और विवाह की आयु में भी वृद्धि हुई। अब लेट तक लोग शादी करते हैं, लेट तक विवाह करते हैं। तो ये सभी ही विवाह पर औद्योगिकरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। आज का टॉपिक इतना ही। नमस्कार। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं।